नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वॉशिंगटन से बड़ा खुलासा हुआ है। वहां की सरकारी दस्तावेज के जरिए यह मालूम चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि हमने मध्यस्थता की, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया, पाकिस्तान को पिटने से बचवाया, इसकी पूरी जानकारी, पूरा खुलासा अब दस्तावेजों के जरिए आ गया है। अब इसमें यह मालूम चल रहा है कि जैसे ही पहलगाम हुआ, ये पाकिस्तानी, ये कायर, ये ऐसा डरे कि भागे भागे वॉशिंगटन पहुंच गए। $5 मिलियन खर्च करके, बताइए, गरीबी की हालत में करीब 300 रुपए $1 का होता है। $5 मिलियन आनन फानन खर्च किया, लॉबिस्ट को हायर किया और सबके सामने जाकर के पैरों में गिर गए और ये कहा इंडिया से बचा लो। ये पहलगाम में गलती हो गई, ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहा है, इंडिया हमें तबाह कर देगा। और इसीलिए लगातार अमेरिका की तरफ से कोई बताया जा रहा है 50-50, 60-60 मीटिंग्स हुई और ये सब दस्तावेजों में रिवील हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है और हिंदुस्तान में एनडीटीवी ने भी इसे छापा है। क्या कहानी आ रही है समझ में, एक एक डिटेल अब आपको बताएंगे कि कैसे मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों पे गिरा और इंडिया से कहा कि भाई आप बस सीज फायर करवा दीजिए। ये सारी जानकारी, ये जो बड़ी बड़ी बातें कह रहा था कि हमने फतह हासिल कर ली तो फील्ड मार्शल बन गया, अरे ये कायर कौम है और इनकी कायरता का पूरा पर्दाफाश आज के इस एक्सक्लूसिव जानकारी से हुई है जो अमेरिका से आ रही है। क्या बताया गया है रिपोर्ट में? न्यूली एक्सेस्ड यूएस गवर्नमेंट फाइलिंग्स रिवील एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉबिंग ब्लिच बाय पाकिस्तान इन वॉशिंगटन exposing the scale of diplomatic pressure Islamabad unleashed as it struggled to blunt India's military response during Operation Sindoor in May 2025. Documents show that Pakistani diplomats and defense officials sought more than 50 meetings with senior US administration figures, lawmakers, and influential media outlets till the full implementation of the ceasefire. मतलब समझ में आया? वहां किस किस लॉबिस्ट के पास इन लोगों ने हायर किया, पैसे दिए। अब एयर एंड हुआ तो वहां की जो लॉबिंग कंपनियां हैं वो अपना रिटर्न फाइल करेगी ना, वो बताएगी कितना पैसा आया, कहां से आया, कैसे आया। और इसी से यह खुलासा हुआ है कि करीब $5 मिलियन ये पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें जो हेडिंग डाला गया है ऑन गोइंग पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन, मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये पैसे आए, हम पाकिस्तान के लिए लॉबी कर रहे थे। डेट क्या है? वो डेट अचानक से ये जो पैसे झोंकना शुरू किया पाकिस्तान ने, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर तक, मतलब पहलगाम में अटैक के बाद से ही पैनिक मोड में आ गया था पाकिस्तान। और ये कह रहे हैं वहां कि हमने ये रफाल गिरा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं किया। आपकी पूरी पोल पट्टी जो है वो खुल गई है। आगे इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? द रिकॉर्ड्स फाइल्ड अंडर यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA indicate that Pakistan's ambassador to the United States and its defense attaché reached out repeatedly by emails, phone calls, and in-person meetings to more than 60 officials and intermediaries. The stated aim was to press Washington for intervention and to somehow stop India's military campaign following the Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir. किसी तरीके से रोक दो, किसी तरीके से रुकवा दो, ये इंडिया वाले जो है इस बार बर्बाद कर देंगे। ये पूरा पर्पस, और ये कौन बता रहा है? ये अमेरिका में जो फाइल की गई रिपोर्ट्स है उसके द्वारा अब ये रिवील हो रहा है। भाई ये पाकिस्तान, ये दुमुहा सांप नहीं, 100 मुहा सांप है।
पब्लिक को कुछ कहता है, मीडिया को कुछ कहता है, दुनिया को कुछ कहता है, अपने डिपार्टमेंट में कुछ और कहता है, और हकीकत क्या है, ये हर जगह भिखारियों की तरह, दलालों की तरह, चमचों की तरह ये मुनीर शहबाज शरीफ वो बंद कमरे में जाकर के पैरों पे गिर जाता है, समहाउ स्टॉप इंडिया। यही लबोलुबाब है इस पूरी कहानी की। अब एक सीख तो सीखना पड़ेगा हिंदुस्तान को भी, कि कंपैरिजन बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान से तिगुना पैसा ये खर्च करता है अमेरिका में लॉबिंग करने में, और आपने देखा मीडिया वालों को भी पैसे दिए इसने, सोशल मीडिया में भी पैसे दिया, और जो लॉबिंग अमेरिका में हो रही थी, ये जो प्रपंच कर रहा था, राफाल गिर गए, वहां मीडिया वाले भी राफाल गिर गए, वहां भी लोग कह रहे राफाल गिर गए, ये नुकसान हो गया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। और वही लॉबी तो है जिसके आधार पर राहुल गांधी भी यहां पूछे थे, बताओ कितने विमान गिरे। अरे डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ही हिंदुस्तान के डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेगा, उसके सामने तो अमेरिका में छप रही रिपोर्ट कि भाई इतने गिर गए। मतलब झूठ बोलने के लिए भी, प्रोपेगेंडा करने के लिए भी अब पाकिस्तान जो है वो पैसे खर्च कर रहा था, और उस चक्कर में हिंदुस्तान में भी एक जो अंधी कौम है, एक गैंग है ना अंधों की, उनको कुछ नहीं दिखता है हिंदुस्तान। वहां से जो आदेश आता है अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान से, बस शुरू हो जाते हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान की जनता के सामने ये मुनीर, ये शहबाज शरीफ, वहां की आर्मी क्या मुंह दिखाएगी। आप तो कह रहे थे कि फतह हासिल कर ली, और वॉर को रुकवाने के लिए, इंडिया को रुकवाने के लिए, और जहां तहां तुम ठोकरे खा रहे थे, 60 मीटिंग्स, और भी कई सारी चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई है। क्या है वो? द आउटरीच स्पैन कांग्रेस, द पेंटागन, द स्टेट डिपार्टमेंट एंड प्रोमिनेंट अमेरिकन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स discussed Kashmir, regional security, rare earth material and broader bilateral ties, while also seeking interviews and background briefings with leading US media organizations. Several entries describe the effort as ongoing representation of Pakistan, underscoring the intensity and the persistence of the campaign. एक कहानी है कि जर्नलिस्टों से, पेंटागन के अधिकारियों से लगातार वो लोग जो है वो मीटिंग कर रहे थे, और इसके पीछे की कहानी जो है कि ये जो छह लॉबिस्ट को इन लोगों ने, लॉबिंग एजेंसी को, वहां दलाली जो है वो कानूनी है। हिंदुस्तान में सबको जेल हो जाए, लेकिन अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां दलाली जो है वो एक प्रोफेशन माना जाता है, उसको अच्छा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लॉबी। तो 6 लॉबी को जो इन्होंने कहा, तो वो जो पूरी डिटेलिंग हो रही है, सारे लोग बता रहे हैं कि उसी वजह से ये तो गया कि हम बिछने को तैयार हैं, लूटने को तैयार हैं, हमें लूट सको तो लूट लो डोनाल्ड ट्रंप। और यही कारण है कि रेयर अर्थ मटेरियल का मसला हो, क्रिप्टो करेंसी का मसला हो, डोनाल्ड ट्रंप, एक लॉबी तो ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले सिक्योरिटी एडवाइजर थे उसको वो हेड करता है। उन लोगों के साथ मिलकर उसके परिवार को प्रलोभन देना, परिवार के साथ डिस्कस डील करना, ये सारी चीजें जो है इसने की। और ये यूएस इंटरवेंशन, भाई बातचीत तो होती ही है, तो हिंदुस्तान ने तो कह दिया कि भाई हम तो अटैक नहीं कर रहे हैं। ये वॉर रुका क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का स्टेटेड पोजीशन था कि हम तो आतंकवादियों को मारने गए, और इसके बाद पाकिस्तान कुछ भी करेगा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, रुक जाएगा, तो फिर वो हम भी रुक जाएंगे। भाई वो तो नंगा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो तो भिखमंगा है, हमें तो देश को आगे लेकर के जाना है। तो ये कहानी है, और इसलिए दबाव में आकर के ये कायर पाकिस्तानी इन लोगों ने फोन किया कि बस हो गया, अब मत मारो। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, ये रिपोर्ट कुछ और भी बता रहा है। क्या कह रहा है ये रिपोर्ट? इन नवंबर 2025 द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट पाकिस्तानी हैड साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद 6 वॉशिंगटन लॉबिंग फर्म worth roughly
5 million annually to gain expedited access to Trump administration and secure favorable trade and diplomatic outcomes. While there are indications that spending tapered later in the year, the document collectively paint a picture of a state under intense military and diplomatic pressure, one that turned urgently to Washington in hope of restraining India's battlefield momentum. लीजिए, इस रिपोर्ट में दो तीन चीजें कही गई कि ये जो एनालिसिस हुआ कि ये सारी चीजें क्या पाकिस्तान कर रहा है, कि जब मार पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो सारे पैसे इसने खर्च किए धीरे 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 करके, कुछ कंपनियों के साथ, लॉबिंग फर्म के साथ इसका जो है वो कम भी हो रहा है। लेटर इन द ईयर, मतलब नवंबर दिसंबर, पिछले 2-3 महीने में अब पैसे हैं नहीं, कितना कब तक क्या करोगे, तो वो पैसे कम हो गए। नंबर 1। नंबर 2, ये पूरे एक्सरसाइज का एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को रोकने के लिए लोग, मीडिया, डिप्लोमेट, दोस्त यार, जो कुछ कर सकता है कि इसको रुकवा दो। और यही कारण है कि इसने, पाकिस्तान ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, हम तो पिट जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। तो ये पूरी कहानी जो सामने आई है वो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम कितना तगड़ा है। हिंदुस्तान की सेना की ताकत इतनी है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो बैटलफील्ड में जाने से पहले ही हथियार डाल दे रहा है। इसलिए तो भागा भागा मुनीर गया। उसको आउटकम मालूम है कि इंडियन आर्मी से लड़ेंगे तो हमें वो भरता बना देगा, सब चींटियों की तरह मसल दिया जाएगा। और इसलिए ये सारी कार्रवाई हो रही थी। तो वो कहानी याद आती है कि जब अभिनंदन को इन लोगों ने पकड़ लिया था, विंग कमांडर अभिनंदन को, तो कैसे बाजवा वो पार्लियामेंट की मीटिंग में वहां पे जाकर के कमेटी के सामने वो थर-थर कांप रहा था कि भाई 24 घंटे में वापस कर दो, हमें जानकारी मिल गई है 24 घंटे के बाद फिर इंडिया ने अटैक कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये कहानी जो आज आई है वो कई सारे पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी समर्थकों को आज झटका लगा होगा कि जो मुल्क जिसके ऊपर एक तानाशाह अभी काबिज है वो कितना बड़ा कायर है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।